हेलो एवरीवन, वेलकम टू द किताब वाला। अगर आप क्लास 9th में जा रहे हैं अप्रैल 2026 सेशन से, तो लिटरली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एनसीईआरटी की नई किताब लॉन्च कर दी है। और यह चेंज जो है वह काफी बड़े मैसिव चेंज है। और लगभग 20 साल में ये इतना बड़ा सिलेबस चेंज जो हुआ है वह पहली बार हुआ है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नई किताबें कब आएगी, कहाँ मिलेगी, कितने की मिलेगी, कौन सी सब्जेक्ट बदली है, और एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी जो सबको अंत में सुननी है। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं। पहले कुछ क्या क्या बदला है और क्यों बदली है वो समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर बुक्स क्यों बदल गई है। तो बेसिकली इंडिया में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद एक नया कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया, एनसीएफ एसई 2023, जिसके तहत जो है वो बुक्स के सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं। अब इसका सिंपल सा क्या मतलब निकलता है वो समझाता हूँ मैं आपको। ओल्ड जो पुराने जो सिस्टम्स हुआ करते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग हुआ करता है। रोट लर्निंग मतलब कि रट्टा मारने की जो पॉलिसी थी है उसको बढ़ा चढ़ा के दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ याद करो, एग्जाम में लिखो, फिर भूल जाओ, दैट्स इट। लेकिन जो नया सिस्टम है उसमें ये फोकस किया गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से होंगे, लाइफ रियल लाइफ बेस्ड स्किल किस तरह से सीखे जाएंगे। बेसिकली सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि कुछ स्किल्स को गेन करना, ये रखा गया है इस नए एजुकेशन पॉलिसीज के हिसाब से। बोल रहा है कि अगर हम लोग समझे तो ये जो चेंजेस है ये काफी छोटे चेंजेस नहीं है, एक स्मॉल ट्विक्स नहीं है, बल्कि एक बड़ा बड़ा चेंज है। जो कि पिछले 20 साल में इतना बड़ा चेंजेस जो हुआ है वो पहली बार देखा गया है। और इससे पहले जो मेजर चेंजेस जो किए गए थे वो 2004 में किए गए थे। और अगर हम रोल आउट प्लान के बारे में बात करें तो क्लास 9th और 11 से 2026 से 27 सेशंस में कुछ शुरुआतें की गई थी, और क्लास 10th और 12th की बुक्स जो है वो अभी नहीं बदली जाएगी। तो 2017 27 से 28 में जिसको बदली जाएगी, बल्कि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th और क्लास 11 से शुरुआत किया गया है। बाद में रोल आउट किया जाएगा, जिसमें क्लास 10th और 12th को भी ऐड किया जाएगा अगले सेशन में, 27 से 28 के सेशन में। ठीक है। तो सबसे बड़ी बातें हैं कि बुक कौन कौन सी आई है और कब आएगी नई बुक। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये सवाल पूछने को मिल रहा है कि बुक जो है वो कब मिलेगी। तो गुड न्यूज ये है कि बुक जो है ये 17 मार्च 2026 को एनसीईआरटी के जो ऑफिशियल एडवाइजरी नोटिस आया था उसमें रेफरेंस नंबर ये दे दिया गया था कि मतलब बुक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, अप्रूवल आ चुका है, बट टाइमलाइंस अभी नहीं देखी गई है। पहली चीज ये है कि जो पीडीएफ जो है उसको धीरे धीरे अवेलेबल किया जा रहा है ncrt.nic.in पे। ठीक है, जो कि वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, डायरेक्ट सीधे पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ठीक है। फिजिकल बुक्स जो है वो प्रिंट हो रही है, क्योंकि अब मासिव मैसिव वेज में क्या किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। तो इसलिए बुक्स की प्रिंटिंग भी वो काफी ज्यादा स्तर पे की जा रही है। इसीलिए जो है ना वो अप्रैल के एंड तक जो है बुक आने की संभावना है। अभी तो बुक आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अभी आपको पीडीएफ से काम चलाना पड़ेगा। अप्रैल के एंड तक जो है वो सारी बुक जो है प्रिंट होकर मार्केट में लोकल शॉप्स तक आ जाएगी। बाकी इससे पहले जो है वो ऑनलाइन साइट्स पे भी आ सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर देखें तो पूरे जो लास्ट मई तक जो है वो सभी के पास, आप सभी के पास बुक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। स्कूल्स वगैरह में, क्योंकि आपका स्कूल 11 अप्रैल में ही नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये है कि बुक अप्रैल से ही शुरू हो जानी चाहिए। देखते हैं इसके बाद जो है एनसीईआरटी क्या गाइडलाइंस निकालता है, लेकिन अभी तो इसके ऊपर जो है कुछ भी एडवाइजरी नहीं जारी की गई है। ठीक है। बट बुक्स जो है वो वेटिंग में है, प्रिंटिंग में है। बुक्स जो है वो धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे, बट पहले वो पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा, फिर जाके वो फिजिकली सारी जगह अवेलेबल किया जाएगा। प्राइस की देखिए बात करें तो आप बात करते हैं कि एक सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि बुक अभी मिलती नहीं है। ठीक है। काफी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पता किया होगा कि पहले जो बुक हुआ करते थे वह बुक जो थे वो मार्केट से गायब हो जाती थी। लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी, ब्लैक मार्केट में प्राइस डबल हो जाते थे। स्कूल्स वाले भी दोबारा डबल रेट में या फिर 3x रेट्स में क्या किया करते थे, बुक्स को बेचा करते थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा स्टेप उठाया है। उन्होंने बोला है कि हम जो है ना अपनी प्रिंटिंग कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग कैपेसिटी को हम 3x कर रहे हैं, जिससे
पहले सिर्फ हम लोग 5 करोड़ बुक ही छापा करते थे, लेकिन इस बार जो है हम लोगों की बुक की प्रिंटिंग जो होगी वो 15 करोड़ होगी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक, लिटरली इसका मतलब यह है कि पहले 5 करोड़ छापी जाती थी, अब जो है 15 करोड़ बुक्स छापे जाएंगे, मतलब 3x बुक जो है वो ज्यादातर छापे जाएंगे और सप्लाई बढ़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है इनकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, तो शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं थी। अब रस भी उतना ज्यादा नहीं रहेगा। प्राइस के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट जो है उस किताब को काफी ज्यादा अफोर्डेबल रखने की कोशिश कर रही है, प्राइसिंग में ज्यादा बड़ा हाइक नहीं होगा। एनसीईआरटी जो है इनको काफी ज्यादा अफोर्डेबल बुक निकाल दी है, इसलिए क्योंकि जो मिडिल क्लास या फिर वो जो लोअर क्लास के बच्चे होंगे वो भी उस बुक को अफोर्ड कर सकते होंगे। अगर बात करें तो जनरली जो है ना वो, अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो पीडीएफ ऑप्शन है ncrt.nic.in पे कम्प्लीटली वहां से फ्री में बुक मिल जाएगा। जीरो में क्वालिटी भी सेम रहती है, कॉन्टेक्स्ट भी सेम रहते हैं, सब कुछ सेम रहता है। तो खरीदना कहाँ है वो देख लेते हैं। तो बुक क्योंकि अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो हमने जैसे जैसे बात की है तो बुक कहाँ पे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि हम बुक जो है वो ncrt.nic.in से खरीद सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सारी बुक्स के पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अभी अवेलेबल है कुछ बुक्स, और कुछ बुक्स जो होंगे वो धीरे 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 अवेलेबल किए जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन जो है ये दीक्षा ऐप है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये अवश्य निकाला गया है। ये क्योंकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बुक्स के क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है, तो उस बुक्स के रिलेटेड कोई भी वीडियोज होगा, नोट्स होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब यहाँ पे मिल जाते हैं बच्चे को। अमेजन और फ्लिपकार्ट, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे एनसीईआरटी खुद अपने आप को ऑथराइज्ड सेलर बना के रखे हुए हैं। वहां से आप बुक खरीद सकते हैं, रिसर्च के भी क्लास 9 2026 न्यू सेशंस बुक्स वहां पे मिल जाएगी, जब बुक मार्केट में अवेलेबल होगी तब। लोकल शॉप से भी ले सकते हैं, लेकिन वहीं से लेना होगा जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि उसकी प्रिंटिंग कब हुई है, क्या वो ऑथराइज्ड बुक सेलर है, तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी स्टोर दिल्ली में जो है शिवाजी मार्केट सेक्टर 5 नोएडा में जो है, दिल्ली की बात किया जाए तो वहाँ पे एक फिजिकल स्टोर है, एनसीईआरटी की अपनी स्टोर है, वहाँ से भी आप किताब खरीद सकते हैं। और स्कूल जो है वो प्रीफर कर सकते हैं आपको, ये स्कूल आपको बता देगा कि ये कौन सा ऑथराइज डीलर है। लास्ट ऑप्शन में तो स्कूल बता ही देता है कि आप इससे ले लीजिए, हमारा कॉन्टेक्ट है, हमारा टाई अप है यहाँ से, ये बुक जो है आपको सही, हाँ सही प्रोवाइड कर देंगे। सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो बुक्स जो होंगे वो काफी ऑथराइज सेलर से ही खरीदिएगा, क्योंकि डुप्लीकेट और आउटडेटेड बुक्स जो होंगे वो मार्केट में काफी ज्यादा सर्कुलेट होगी, क्योंकि नया नया सिलेबस चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कवर पे 2026 सेशन एडिशन लिखा होना ही चाहिए, और जो मेजर चेंजेस आप लोग देख लीजिएगा, हमारे वीडियो है इसके ऊपर बने हुए कि मेजर चेंजेस क्या क्या है, आप उसके बारे में भी उस किताब के अंदर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक बदली है। तो जैसा कि इससे पहले भी मैंने बता दिया, मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ कि इंग्लिश की अगर हम देखें तो इंग्लिश में सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है। पहले जहाँ पे 2 किताबें चलती थी, बिहाइव प्लस मोमेंट्स चला करते थे, वहां सिर्फ अब एक किताब चलेगी जो कि कावेरी होगी, मतलब दोनों किताब को मर्ज करके एक ही किताब में बना दिया गया है, जिसमें 8 प्रोज है और पोयम भी शायद 8 ही है। मैथ्स में तो पहले 14 चैप्टर हुआ करते थे, अब 15 चैप्टर हो गए, एक एडवांस टॉपिक जीपी और एपी कुछ कुछ एड्स किए गए हैं। सोशल साइंस की 5 किताबें, 4 किताबें हुआ करती थी, 5 किताबें हुआ करती थी, अब उनको इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में दिया जाएगा। हड़प्पा प्लस भक्ति से ऐसा ऐड कर दिया गया है, मतलब इंडियन कल्चर को अपनाया जा रहा है। जो कि पहले क्लास 12 में कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाई जाती थी, उन सब के बारे में भी अब क्लास 9 से शुरू किया जाएगा, लेकिन एक लिटिल बिट फॉर्मेट में स्टार्ट किया जा रहा है। थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, बट नो डाउट दिस इज द परफेक्ट सिलेबस फॉर यू। साइंस के बारे में बात करें तो साइंस की जैसे एक किताब हुआ करती थी, उसको फिर से रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल फोकस दिया गया है, ताकि बच्चे जो है वो रोट लर्निंग से भागे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस दे, वर्ल्ड से रिव्यूज एप्लीकेशंस के ऊपर ध्यान दे। ओवरऑल जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है साइंस का सिलेबस पे। और हिंदी जो है, हिंदी के एडिशन भी अपडेट किया जाएगा, कंटेंट होंगे उसको मॉडर्नाइज हुआ है, थोड़ा मोड़ा मॉडर्नाइज किया गया। जो पहले जो है हम लोग ओल्ड में ओल्ड ओल्ड सेशंस पे किताबें चलाई करती थी, उसको हमने मॉडर्न कर दिया। क्षितिज प्लस कृतिका 2 किताब चलती थी हिंदी की, इसमें चेंजेस किए गए हैं, इनके दोनों सेशन को दोनों को अपडेट कर दिया गया है। और क्लास 10 की बुक जो है वो नहीं बदली गई है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप क्लास 10 में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डोंट वरी, योर बुक्स आर सेम फॉर नाउ टिल when whenever the class 9th student reach to the session 2027 to 2028। देखें तो स्मार्ट बुक्स के बारे में देखें तो ये सबसे बेहतर है। जो मैं अभी दीक्षा ऐप्स के बारे में बात कर रहा था, तो वहां से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि एनसीईआरटी
के द्वारा ही सारी बुक्स प्रिंट की जा रही है। तो मतलब यह है कि सारे बुक्स में क्यूआर कोड होंगे, और क्यूआर कोड होंगे तो अपना दीक्षा ऐप ओपन करना है। उनके फ्रंट कवर पेज पे ये क्यूआर कोड बना हुआ रहता है, जैसे ही आप उन्हें स्कैन करेंगे तो उस बुक्स के रिलेटेड जितने भी वीडियोज होंगे, एक्सप्लेनेशंस, वीडियो एक्सप्लेनेशंस, वर्चुअल लैब्स, एनिमेटेड कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ये सब आपके फोन पे आ जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इनिशिएटिव किया गया है कि जो बच्चे के पास जो है अलग अलग बेनिफिट्स जो है वो अवेल नहीं कर सकते हैं बाय द फाइनेंशियल, तो गवर्नमेंट उनकी मदद करने के लिए ऐसे तरीके अपनाते रहता है। तो ये बुक जो होंगे वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल्स होंगे, काफी ज्यादा बेनिफिट होंगे आपके लिए। और एक फिजिकल प्लस एक डिजिटल कंपेनियन है जो कि दोनों से काम हो जाता है। ऑनेस्टली बात करूं तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट मूव है गवर्नमेंट का, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फाइनेंशियली उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हैं दीक्षा ऐप से। बात करें आगे की और, तो इम्पोर्टेंट वार्निंग, मैंने ये कुछ स्लाइड्स में आपके बारे में लिखा हुआ है कि सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग क्या हो सकती है। तो यही है कि अपने पुरानी किताबें जो आपके माँ, बड़ी भाई या फिर दीदी जो है ना, आपकी किताबें अगर वो पहले से ही क्लास 9 पास कर चुकी हुई तो उनकी किताबें आपको नहीं लेना है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, उनको पढ़ने से भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सेकेंड हैंड बुक तो कभी भी भूल के ही मत खरीदना, क्योंकि वो सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। फिर स्कूल जो है ना वो बाद में आपके ऊपर प्रेशर करेगा नई बुक खरीदो। तो डोंट डू दैट। हाँ, वेबसाइट्स में से पीडीएफ मत लो, ठीक है, जिसमें जो वेबसाइट अनवेरिफाइड है वहां से पीडीएफ मत लो। वो पीडीएफ जो होते हैं वो सर्कुलेट ऑनलाइन इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ कमीशन बेस्ड मिलते रहते हैं, कुछ एड्स वगैरह से कमीशन मिलते रहते हैं, इसलिए। बाकी आप देख सकते हो वेरीफाइड बहुत सारे वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 26 से 27 वाले बुक ही आपको लेने हैं, आप कवर पे चेक कर लेना, लेटेस्ट एडिशन ओनली लिखा हुआ रहेगा या फिर सेशन लिखा हुआ रहेगा 26 से 27, तो ही बुक लेना है, वरना नहीं लेना है। ठीक है। एक समरी दे देता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि 17 मार्च 2026 को एडवाइजरी निकाली गई थी, किसके द्वारा, तो एनसीईआरटी के द्वारा। एडवाइजरी के बाद हमने ये देखा कि पीडीएफ को आपको कब, पीडीएफ कब मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ पे मिल जाएगा फ्री में। फिजिकल बुक्स कहाँ मिले, कब मिलेंगे, तो अप्रैल से मई तक अवेलेबल हो जाएंगे। प्राइजेस देखेंगे तो प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल फॉर्मेट में निकालती है, ताकि सारे बच्चे जो है उसको अवेल करवा सके। पुरानी किताबें नहीं चलेगी, 100% बदल चुकी है। क्लास 10th की किताबें नहीं बदली है। अगले सेशन में जब क्लास 9th स्टूडेंट्स रीच टू द क्लास 10th इन द सेशन ऑफ 2027 to 2028, and they again they have to change their syllabus। क्यूआर कोड बेस्ड ऐप है दीक्षा, आप वहां से नोट्स, वीडियो, प्रैक्टिकल लर्निंग वगैरह कर सकते हैं। प्रिंटिंग ज्यादा है, ठीक है, हाँ, क्योंकि 15 करोड़ किताबें प्रिंट की जा रही है। इन द कंपैरिजन ऑफ द लास्ट टाइम देयर आर ओनली 5 करोड़ बुक्स which should be printed, but this time there should be the 15 crore books which could be printed, and it is the number in the 3x, जो कि 3 गुना है। ठीक है। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है, जहाँ पे हमने आपको पूरा क्लास 9 का गाइड दे दिया, पूरे एक वीडियो में गाइड दे दी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है, तो मुझे पता लगा तो प्लीज लाइक करें, ठीक है। जनरली ये जो है चैनल को धीरे धीरे मदद करें आप लोग कि ये चैनल जो है वो ग्रो हो, ठीक है। सेव करो, जानकारी, क्योंकि ये जरूरी जानकारी है, और आपके जो भी मित्रगण है, जो भी क्लास 9 में जाने वाले हैं, या आपके भाई बहन जो भी क्लास 9 में जाने वाले हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना है, और बेल बटन दबाना है, ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो जो है वो आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू।